एवरीवन, जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि इलस्ट्रेशन ग्रुप क्या क्या होता है। यहाँ पे हमने पिक्चर शेप और क्लिप आर्ट के बारे में पढ़ा था। हेडर फुटर के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट के बारे में कि टेक्स्ट में क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट को अपने डॉक्यूमेंट में अरेंज कर सकते हैं और क्या क्या चीज है जो आपके टेक्स्ट में आ रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की। तो यहाँ पे आप शेप में हमने पहले ही देखा था कि यहाँ पे सब जो पहला मेंबर है वो टेक्स्ट बॉक्स है, पर यहाँ पे अलग से दिया गया है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी हमारा अलग है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या टेक्स्ट बॉक्स कर सकता है। तो देखिए क्या होता है कि टेक्स्ट बॉक्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है कि जहाँ पे आप नहीं लिख सकते, जैसे मार्जिन में हम टेक्स्ट नहीं लिख सकते, कहीं किसी स्पेशल शेप या फिर किसी साइज में हम नहीं लिख सकते, ऐसे करके बहुत सारी जगहों पे हम टेक्स्ट को नहीं लिख सकते। तो उस जगह पे हमें टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे प्री डिफाइंड कुछ हमारे टेक्स्ट बॉक्स दिए गए हैं जिनका यूज अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं। कुछ स्टाइलिश टेक्स्ट बॉक्स है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा और जो भी चीजें आप लिखना चाहते हैं आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है, उस टेक्स्ट बॉक्स में आप जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख करके मेंशन करेंगे और यहाँ पे इसका कलर वगैरह भी चेंज करना है तो सेव फिल जो लिखा हुआ है यहाँ से आप कलर वगैरह भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। साथ में यहाँ पे जो प्रॉपर्टी दी गई है ये शेप की प्रॉपर्टी है। अगर आपने शेप वाला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके आप शेप वाली वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि शेप में क्या क्या होता है, किस तरीके से क्या क्या चीज हमने बता रखा है और उसमें हमने बहुत सारे एलिमेंट जोड़ के रखा है और बहुत सारी चीजें उसमें बता रखी है। तो वो आप जा करके वहां पे देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये सारी प्रॉपर्टी कैसी आ रही है और किस तरीके से आ रही है। बाकी हम बात करेंगे यहाँ पे इंसर्ट पे। टेक्स्ट बॉक्स आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ऐसे टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करके आप अपने हिसाब से इसको अरेंज भी कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, जहां पे चाहते हैं अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप हेडर में भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम हेडर में लिख सकते हैं, फुटर में लिख सकते हैं या जहां चाहे अपने हिसाब से अरेंजमेंट करके लिख सकते हैं। इसमें आउटलाइन नो आउटलाइन के अकॉर्डिंग रहता है और से फिल नो फिल के अकॉर्डिंग रहता है, जिससे हम जहां पे भी रखना चाहे रख करके हम दूसरी जगह क्लिक करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि ये शेप में है या नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स में है कि नहीं है। तो इस तरीके से हम, जैसे ये हमारा साइड बार में जो हमारा आ रहा है ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा रिज्यूमे हम बना रहे हैं तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने शेप वगैरह लिया था। अगर शेप की जगह टेक्स्ट बॉक्स भी लेते तो कोई इसमें दो चीजें नहीं थी, दोनों सेम ही सेम था। जैसे यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स को शेप फिल नो फिल और शेप आउटलाइन नो आउटलाइन कर दे तो आप देखेंगे कि आसानी से यहाँ पे दिख रहा है, ये सिंपल टेक्स्ट हो जाएगा। और ये अगर हम यहाँ पे कुछ इफेक्ट वगैरह लगाए गए हैं, इफेक्ट अगर हटा दिया जाए तो ये सिंपल पेज की तरह ही वर्किंग होगा और सिंपल पेज की तरह ही दिखेगा, जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं दिख रहा है, ये हमने लिखा है जो टेक्स्ट बॉक्स में। तो दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स एक सिंपल सा शेप ही होता है और इसमें हम अलग अलग एलिमेंट कहीं पे भी लिख सकते हैं। साथ में बात करेंगे क्विक पार्ट्स की। तो क्विक पार्ट्स देखिए क्या होता है दोस्तों, ये बुक लिखने में जो ऑथर होते हैं, बुक का प्रोप्राइटर होता है, बुक का और भी बहुत सारे चीजें होती हैं, जैसे कंपनी नेम, कैटेगरी नेम, ईमेल आईडी, कंपनी का फैक्स, फोन नंबर, ये सारी चीजें लिखी रहती हैं। और हमें पहचानने के लिए कि कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी का मेल क्या है, कंपनी का क्या चीज है, ये हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। जैसे कंपनी एड्रेस हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे अभी हमने कहीं सिलेक्शन नहीं किया है और टेक्स्ट बॉक्स में नहीं रखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स के बाहर आ गया और यहाँ पे हमने क्या किया, कंपनी का एड्रेस सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी एड्रेस लिख के आ रहा है। अब यहाँ पे हम कोई सा भी एड्रेस लिखेंगे
तो जैसे ही यहाँ पे आप लेके क्लिक करेंगे इस पे, ये यहाँ पे कंपनी का एड्रेस बताएगा कि ये जो आपने लिखा है ये कंपनी का एड्रेस है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये टाइटल की तरह ही वर्क करेगा, जो आपको हमेशा बताएगा कि ये चीज कैसे है, वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे क्विक पार्ट्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ऑथर, पब्लिश डेट और बहुत सारी चीजें। साथ में आज हम ये भी देखेंगे कि ड्रॉप कैप क्या होता है। तो जैसे न्यूज़पेपर वगैरह देखे होंगे तो उसका पहला वर्ड क्या होता है, काफी बड़ा होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस ड्रॉप कैप का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा किसी भी पैराग्राफ की, तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ हम सेलेक्ट करके अगर क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा ड्रॉप कैप आ रहा है। इस टेक्स्ट बॉक्स को हम डिलीट करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ड्रॉप कैप यूज कर रहे हैं तो 3 लाइन का ड्रॉप कैप आ रहा है और यहाँ पे आई हमारा काफी बड़ा हो गया है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं मार्जिन में रखना तो यहाँ पे मार्जिन में रख सकते हैं, यानी कि देखिएगा यहाँ पे ये जो हमारा शेप है, शेप के बाद हमारा आई आ रहा है। इसी तरीके से आप अलग अलग जगहों पे अपना ड्रॉप कैप लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ड्रॉप कैप ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे दूसरा सिलेक्टेड है, यानी कि इन लाइन है। तो यहाँ पे 2 लाइन में या 3 लाइन में या 4 लाइन में, जितनी लाइन में आप चाहते हैं उतनी लाइन पे आप क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, उसी तरीके से ये अरेंज हो जाएगा और सही तरीके से आ जाएगा। तो ये रहा हमारा ड्रॉप कैप। उसके साथ साथ यहाँ पे एक सिग्नेचर लाइन, जो हम रिज्यूमे या लेटर हेड बनाते हैं तो लास्ट में आपको सिग्नेचर करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होती है, तो उस जगह को हम लास्ट में मेंशन करते हैं। तो वहां पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक सिग्नेचर लाइन इंसर्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे हम सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ओके करना है और जिसका भी नाम लिखना है, जैसे रोहन लिखना है तो रोहन, मोहन लिखना है तो मोहन, यानी कि जिसका भी नाम है उसका एक एग्जाम्पल के तौर पे उस नाम को लिख देंगे और जैसे ही ओके करेंगे आपका वो सिग्नेचर लाइन इंसर्ट हो जाएगा और आप वो सिग्नेचर लाइन यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं ऊपर सिग्नेचर करके, या जैसे आप चाहते हैं। उसके साथ साथ बात करेंगे यहाँ पे डेट एंड टाइम की। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में डेट और टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से, जो भी डेट और टाइम है आपको अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है या जैसा भी आप डेट और टाइम चाहते हैं, क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आज का डेट और टाइम क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। साथ में बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, दूसरा एप्लीकेशन का कोई भी एलिमेंट अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आपने पेंट पढ़ा या फिर नोटपैड पढ़ा या फिर वर्ड पैड पढ़ा, तो इन सब का जो अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे इतने सारे एप्लीकेशन हैं जिसका आप डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बिटमैप इमेज यानी कि पेंट जो होता है उसका यहाँ पे कुछ इंसर्ट करूंगा। यहाँ पे देखिए ऐसे मैं बहुत सारा कलर लेकर के यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और इसके बाद मैं इसको क्रॉस कर दूंगा तो आप देखेंगे ये हमारा डॉक्यूमेंट पे आ जाए। तो दोस्तों देखिए समझ में आ गया आपको। कुछ इसी तरीके से हमारा इंसर्ट ऑब्जेक्ट और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और आसानी से आ सकती हैं। इसमें एक चीज और है, वर्ड आर्ट। तो स्टाइलिश टेक्स्ट लिखने के लिए इस वर्ड आर्ट का यूज किया जाता है, जो कि हम आगे भी देखेंगे एक मार्कशीट बना के। उससे पहले इसमें हम लोग कुछ चीजें देख ले रहे हैं कि वर्ड आर्ट क्या होता है, किस तरीके से होता है और क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए दोस्तों, वर्ड आर्ट एक मैंने बोला कि स्टाइलिश टेक्स्ट है। तो यहाँ पे जैसा आप चाहते हैं अपने हिसाब से उस टेक्स्ट को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और जो भी लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर यूपी बोर्ड का मार्कशीट बनाना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे, आप चाहते हैं आप यहाँ से लिख लेंगे। लिखने के लिए हमें कुछ इशू नहीं है, जो आप चाहें अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टाइलिश टेक्स्ट को लिख सकते हैं। यहाँ होम से जाकर के इसको बड़ा या छोटा अपने हिसाब से अरेंज भी कर सकते हैं। साथ में इसका एक और स्टाइल होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है वर्ड आर्ट स्टाइल।
जो कि आप शेप वगैरह में पढ़ रहे थे तो यहाँ पे नहीं दिख रहा था। तो इस वर्ड आर्ट स्टाइल में आप क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम अलग अलग स्टाइल चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आप चाहते हैं। अलग अलग स्टाइल है, जो स्टाइल आपको सेलेक्ट लग रहा है, सुटेबल लग रहा है, उस स्टाइल को बस क्या करना है आपको, यहाँ से सेलेक्ट कर देना है, ये उसी स्टाइल में हो जाएगा। साथ में यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट फिल, तो आप जिस तरीके का टेक्स्ट फिल करना चाहते हैं यहाँ पे टेक्स्ट को फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे बॉर्डर लिखा है, जिसको हम लोग आउटलाइन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग आउटलाइन है, आप जिस हिसाब से अपना आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट है, जैसे शैडो इफेक्ट, रिफ्लेक्शन, ग्लो करने के लिए, बॉवेल करने के लिए। देखिए दोस्तों, बॉवेल भी हो रहा है, 3D रोटेशन है, अलग अलग 3D रोटेट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन है, अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं। तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन से रिजल्ट वगैरह बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे जैसे हम इसको बड़ा करेंगे आपका टेक्स्ट भी क्या होगा, बड़ा होते चले जाएगा। और इसको आप यहाँ से, ये जो आपको पिंक पॉइंट दिख रहा है, इससे आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, और इसी पॉइंट से आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप चाहते हैं अपना डॉक्यूमेंट को बनाना, और जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आप सेलेक्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद इसको आगे आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपका इंसर्ट का टेक्स्ट वाला पार्ट, जिसमें अलग अलग चीजें हैं, और इसके फॉर्मेट को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं वर्ड आर्ट स्टाइल को। तो दोस्तों, वर्ड आर्ट स्टाइल हम एक बार और देख लेंगे छोटी सी अगली वीडियो में। बाकी आप देखते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए हमारा चैनल, और आगे आपको बेसिक जानकारी से लेकर के एडवांस जानकारी हर तरीके से आपको मिलने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।